Hello students, today we discover a new topic that is water cycle। देखिए वाटर साइकिल जो होता है वो पानी जो होता है वो अलग अलग फॉर्म में ट्रांसमिट होता है, एक साइक्लिक फॉर्म में, उसे कहते हैं वाटर साइकिल। क्या बोलते हैं इसको? वाटर साइकिल कहते हैं। समझने के लिए आप यहाँ पे मान लीजिए कि मैं एक जियोग्राफिकल एरिया बना रहा हूँ। मान लीजिए एक माउंटेन है यहाँ पे और ये एक लेक है, ये एक वाटर बॉडी कोई, राइट। ये वाटर बॉडी है, ये माउंटेन है और ये प्लेन एरिया है, लैंड, राइट। और यहाँ पे बहुत सारे ट्री हैं यहाँ पे। तो यहाँ पे क्या है? ट्री है यहाँ पे, और यहाँ पे ह्यूमन भी है, यहाँ पे एनिमल्स भी हैं, यहाँ पे एनिमल्स भी हैं, राइट। अब देखिए इसके ऊपर आपको यहाँ पे मिलेंगे क्लाउड्स, यहाँ पे आपको क्लाउड्स मिलेंगे। ये क्या है? दिस आर क्लाउड्स। और यहाँ पे आपको मिलेगा सन की रेडिएशंस आएंगी। अब देखिए इस साइकिल को समझिएगा किस तरह से क्या होता है। देखो सन जो है वो हिट करेगा, सन हिट करेगा वाटर बॉडी को। अब जब वाटर बॉडी को सन हिट करेगा यहाँ पे, तो इससे क्या निकलेंगी? इससे वेपर निकलेंगी। इससे क्या निकलेंगी? इससे वेपर निकलेंगी, राइट। इससे वेपर निकलेंगी। ये जो वेपर्स इससे निकल रही हैं, इन वेपर के जब ये ऊपर जाएंगी, यानी जब ये वेपर ऊपर जाएंगे तो ऊपर जाने के बाद लो टेम्परेचर हो जाता है, और लो टेम्परेचर पे जो वाटर वेपर है वो कंडेंस हो जाएंगी। क्या हो जाएंगी? कंडेंस्ड हो जाएंगी। और वो क्या बना लेंगी? वो एक क्लाउड की फॉर्म ले लेंगी। क्या बना लेंगी? क्लाउड की फॉर्म ले लेंगी। जब क्लाउड जो होते हैं वो हैवी हो जाते हैं और ऊपर हाई प्रेशर बन जाता है और नीचे लो प्रेशर बन जाता है, तो क्लाउड क्या करते हैं? रेन की फॉर्म में नीचे आएगा, रेन, बारिश की फॉर्म में। यानी किस फॉर्म में पानी नीचे आएगा? वेपर वाला पानी किस फॉर्म में आएगा? रेन की फॉर्म में आएगा, बारिश की फॉर्म में आएगा। यानी क्या हो रही है? रेन हो रही है यहाँ पे। लेकिन जो माउंटेन्स होते हैं, माउंटेन्स पे, इसके साथ माउंटेन्स पे स्नो भी होती है। ये जो वाटर है, ये जो क्लाउड से जो वाटर है, ये किस फॉर्म में भी रहता है? स्नो की फॉर्म में भी रहता है। और ये फ्रेश वाटर का सबसे बड़ा सोर्स होता है। और इसी वाटर से यहाँ पे रिवर जो होती है फ्लो होती है। क्या होती है? रिवर जो है वो फ्लो होती है, राइट। इसी से क्या होगी? रिवर फ्लो होगी और वो यहाँ पे जाएगी वापस, यानी वाटर बॉडी में। आप देख सकते हो कि यहाँ से वेपरेट हुआ, रेन हुई, स्नो बनी, वापस कहाँ आ गया पानी? इसी के अंदर। साथ में जो ये ट्री है, ये जो ट्री है ये ट्रांसपिरेशन करते हैं। ट्रांसपिरेशन का मतलब तो वाटर को लॉस करते हैं अपने स्टोमेटा के थ्रू, राइट। पानी रिलीज करते हैं, वेपर रिलीज करते हैं, इवेपरेट करते हैं वाटर को थ्रू स्टोमेटा। दिस प्रोसेस इज नोन एज ट्रांसपिरेशन। तो ट्रांसपिरेशन के थ्रू वाटर लॉस होगा और वापस क्या बनेंगे? इसे क्लाउड्स बनेंगे, राइट। और साथ में कुछ वाटर जो होता है वो ग्राउंड में भी शिफ्ट डाउन हो जाता है, ग्राउंड में भी नीचे जो होती है बैठ जाता है, और उसको जो ट्री होते हैं वो एब्जॉर्ब कर लेते हैं, राइट। तो ये है कंप्लीटली वाटर साइकिल। तो इसमें लिखेंगे वाटर वेपरेट फ्रॉम वाटर बॉडी। वाटर बॉडी से क्या होगा? वेपरेट होगा। वाटर क्या अगर वेपरेट फ्रॉम द वाटर बॉडी एंड फॉर्म क्लाउड and form clouds. Water vapor evaporate due to sun heat, और ये किस फॉर्म में आएगा? सन हीट की फॉर्म में आएगा।
अब यहां पे जो ये क्लाउड्स बने हुए हैं, क्लाउड्स कोच रेन एंड स्नो, क्लाउड वाटर falls as rain and snow, राइट। किसकी फॉर्म में आएगा? रेन और स्नो की फॉर्म में आएगा। स्नो वाटर मेल्ट स्लोली, मेल्ट होगा स्लोली एंड फ्लो इन रिवर, और रिवर में बहेगा, राइट। सम वाटर percolate या seep down into earth and absorb, and some absorbed by tree, राइट। सो ये होता है वाटर साइकिल। ये क्या होता है? वाटर साइकिल होता है। इसी के साथ ये चैप्टर होता है, ये कंप्लीट होता है।